हेलो। आज का जो टॉपिक है वो है लीफ। लीफ इसके पहले आप पढ़े थे स्टेम के बारे में, और लीफ स्टेम के बाद पहले पढ़े थे रूट के बारे में। तो ये दोनों आपने पढ़ लिया था और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको हम पढ़ाते समय डिस्कस कर दिए थे। और जो आज का टॉपिक है लीफ, ये मज़ेदार टॉपिक है। यहाँ से आपको निश्चित है एक सवाल मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा टाइप मिलेगा। जैसे मैं बता दूँ क्या क्या पढ़ना है इसमें। वेरिएशन मिलेगा, लीफ से खुद ही क्वेश्चन मिलेंगे कि लीफ क्या है, लीफ के कितने पार्ट होते हैं, वेरिएशन से आएगा। दूसरा, उसके बाद टाइप ऑफ लीफ, इसके एग्जांपल बहुत ही भी इम्पॉर्टेंट है। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं कौन कौन से हैं उनके बारे में बात होगी। फाइलोटैक्सी की तो डिफिनीसन ही पूछ लेता है, और फाइलोटैक्सी कितने टाइप की होती है एग्जाम्पल के नाम जो एनसीईआरटी में दिया है। तो हम नीट में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को भी कवर करेंगे और उसको बताएंगे बार बार। और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ जो कि डिलीट हो गया इस चैप्टर से, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में है, तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं लीफ के बारे में कि लीफ के जनरल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। जैसे मैं बता दूं लीफ कैसे होते हैं, इसके कुछ जनरल कैरेक्टर हैं। लीफ आपने पढ़ा होगा किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन, इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं। लीफ और कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है। कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है, ठीक। और ये बॉर्न किस पे करती है, ये जन्म किस पे लेती है, स्टेम पे या रूट पर। तो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, बॉर्न करती है किस पे, स्टेम पे होती है। और ये डेवलप कहाँ पे होती है, एक ही स्टेप बताते चलेंगे, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। और डेवलप कहाँ पे होती है, नोड पे या इंटर नोड पर होती है। तो डेवलप किस पे, एट नोड, नोड पर डेवलप करती है, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए मैं बता दूं ये स्टेम है, इधर फिगर की तरफ देखें, स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक, ध्यान। और यहाँ पे क्या रहा होगा, नोड रहा होगा। ये जो हम बना रहे पिंक कलर से नोड है, तो नोड से एराइज होता है। ये वाला जो बनाए हैं ये पेटियोल है, और जहाँ से अटैच होता है वहाँ पे क्या होते हैं, लीफ बेसेस होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भूलिएगा नहीं। लीफ डेवलप कहाँ पे हुई, नोड पर हुई, नोड पर हुई। लीफ के पार्ट में बताएंगे 3 होते हैं। पहला पार्ट कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। 3 पार्ट होते हैं। नोड से राइज होती है, और नोड से राइज होती है वहाँ पे क्या रखी होती है, उसके पास एक बर्ड्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बर्ड्स होते हैं। इस बर्ड्स को क्या नाम देते हैं, एक्सिलरी बर्ड। एक अलग से फिगर बनाते हैं। ये मान लो स्टेम था, स्टेम से क्या राइज हुआ, लीफ। ये लीफ थी, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। ये जो एरिया है यहाँ से ब्रांचिंग निकलेगी, और यहाँ पे लीफ का नोड था, बेस था, स्टेम का नोड था। तो यहाँ से जो यहाँ पे बर्ड्स होंगी, उस बर्ड को कहा जाता है एक्सिलरी बर्ड। और जो इसके टिप पर जो बर्ड्स होते हैं इसे बोलते हैं टर्मिनल बर्ड। मत भूलिएगा, बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि एक्सिलरी बर्ड कहाँ होते हैं। तो एंगल है ना ये लीफ और स्टेम के बीच में, यहाँ पे जो निकलेगा, यहाँ पे जो पास में बर्ड्स होंगे उसे क्या कहा जाएगा, एक्सिलरी बर्ड कहा जाएगा। इतना है समझ में। आपसे एक सवाल पूछ लेता है, इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा कि एक्सिलरी बर्ड आगे चल के बाद में क्या बनाता है। ये निश्चित ही बनता है सवाल, और बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है किस में डेवलप करेगा लेटर, ब्रांच में या लीफ में। तो आप एनसीईआरटी में जा कर के नोट डाउन करिएगा या लिख लीजिएगा। आपके जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि एक्सिलरी बर्ड बाद में डेवलप किस में करता है, ब्रांच, ऑप्शन में लीफ भी होंगे, तो आपके दिमाग में ब्रांच भी आएगा, लीफ भी आएगा। +4 हो सकता है तुरंत, और तुरंत ही -5 हो सकता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो लीव्स ओरिजिनेट होती है कहाँ से होती है। जैसे मान लीजिए लीफ है ना, लीफ आगे आपने पढ़ा होगा स्टेम के बारे में, एनाटॉमी के बारे में। ऊपर का जो टिप होता है उससे बोलते हैं सूट, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम आगे बढ़ता जाता है
इस मेरिस्टेम से क्या निकलती हैं, इसी मेरिस्टेम से लीफ एराइज होती हैं। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम किससे, सूट एपिकल मेरिस्टेम से, ठीक है ना। रूट लीफ किससे एराइज हुई, लीफ एराइजेज फ्रॉम किससे, सूट एपिकल मेरिस्टेम से। और अरेंज किस में होती हैं, एंड अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। अब एक्रोपेटल ऑर्डर क्या है, आप इतना जानते हैं कि मान लीजिए एक क्या है, स्टेम है, स्टेम है ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो जहाँ पे यहाँ पे नोड होंगे ढेर सारे, कि पहले नोड आया होगा, ये बाद में आया होगा, ये उसके बाद आया होगा, उसके बाद जो पहला नोड आया होगा इससे लीफ निकलेंगी और बड़ी निकलेंगी। उसके बाद दूसरा से निकलेंगी छोटी, थोड़ी सी छोटी लीफ होंगी और इससे यंग होंगी। इसके बाद वाला एक उससे छोटी होंगी और उसके ऊपर उससे छोटी होंगी, उसके ऊपर और छोटी होंगी। तो कहने का मतलब ये है, जो इसका टर्मिनल है वो क्या है, लीफ नहीं बना रहा है, लीफ लैटरल साइड में नोड से निकल रही है और जो ओल्ड नोड था उससे लार्ज लीफ निकलती है और ऊपर वाली जो यंग होती हैं छोटी होती हैं। तो ये ऑर्डर देखिए कैसा है, नीचे बड़े ऊपर छोटे, इस ऑर्डर को क्या कहते हैं, एक्रोपेटल। अगर ध्यान से देखें तो एक किस शेप का बन रहा है, ए शेप का। याद करने का तरीका है कि ये सक्सेशन कैसा है, एक्रोपेटल सक्सेशन है, याद रखेंगे। दूसरा सवाल है, स्टार लगा लीजिएगा। एक्रोपेटल और ये वाला जो था ब्रांच की एक्सिलरी बर्ड से क्या निकलती हैं, ब्रांच निकलती हैं। अगर उनके बाद की बात करें तो क्या लीफ का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, लीफ का फंक्शन क्या होते हैं। तो लीफ एक वेजिटेटिव पार्ट है, मेनली इसमें क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। इसीलिए तो इसको बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट, इसी में बनता है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, लीफ का जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं। तो पार्ट ऑफ लीफ कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। मैं आपको फिगर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला पार्ट कौन है, पहला पार्ट है लीफ बेस, दूसरा पार्ट है पेटियोल, तीसरा पार्ट है लैमिना। ठीक है ना, नाम सुन लिए, याद रखिएगा, लीफ बेस, पेटियोल, लैमिना। अब यहीं पे हम चर्चा कर लेते हैं कि लीफ बेस के बारे में, कि लीफ बेस क्या है, ये अटैच होता है किससे, स्टेम से अटैच होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहीं पे बताया है पेटियोल के बारे में। पेटियोल कैसे होते हैं, स्टिप्यूल के बारे में बताते हैं। पेटियोल लीफ बेस के बाद का जो एरिया है, डंठल होते हैं पतले से, इसी पे स्टेम लीफ लगती है, ये पेटियोल है, लीफ का दूसरा पार्ट है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पेटियोल थिन होते हैं, पतले से हैं, लॉन्ग है और इसी से अटैच है, कौन अटैच है इससे, लीफ ब्लेड अटैच है, लीफ ब्लेड अटैच है। ये थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक ना। तो पेटियोल कैसा है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, इससे अटैच होता है कौन, लैमिना अटैच होती है और लैमिना इस पे से फ्लटरिंग करती है। आपने देखा होगा, मैंगो की लीफ पकड़िए, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका पीपल देखे होंगे, डंठल पकड़ के हिलाते रहिए, फ्लटर करता है, विंड में हिलता डुलता है, किसकी मदद से, इसके यहीं पे अटैच है, इसकी मदद से, ठीक है ना। तो दूसरा पार्ट हो गया पेटियोल। तीसरा पार्ट कौन सा है, लैमिना है, इसी को लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड भी बोलते हैं लैमिना को। एक किस कलर की होती है, जैसे दिख रही है, ग्रीन कलर की होती है, इसी में फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है ना। इसमें बीच में सेंटर में एक वेन्स होती है जिसे कहते हैं मिड रिब कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, मिड रिब कहते हैं, मेन वेन कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे वेन्स होते हैं, वेनलेट होते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेनलेट के आधार पे इनको 2 क्लास में बांटा गया है, डाइकॉट और मोनोकॉट में। तो जिसका पैरेलल, अभी बात करेंगे, जिसका पैरेलल वेनेसन होगा वो मोनोकॉट, जिसका रेटिकुलेट होगा वो डाइकॉट वेनेसन में आएगा।
और जो ये वेन्स होते हैं, मिडरिब होते हैं, ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, क्योंकि ये बना किससे होता है, वैस्कुलर बंडल से, जाइलम और फ्लोएम से। ठीक है। हम बताए थे जैसा कि स्टिप्यूल्स के बारे में क्या होता है कि लीफ बेस पर, कहाँ पर, लीफ बेस पर एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। लीफ बेस पर एराइज होती है, जो छोटी सी स्मॉल लीफ एराइज एट द बेस ऑफ लीफ बेस, उसे क्या कहेंगे, स्टिप्यूल्स। याद रखिएगा, स्टिप्यूल। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे डाइकाट और मोनोकाट के लीफ बेस का। लीफ बेस का डाइकाट में कैसा होता है, मोनोकाट में जो लीफ बेस होते हैं ये एक्सपैंडेड, लीफ बेस एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, एक्सपैंडेड। ध्यान सुनिएगा, बोर मत होइएगा। जैसे आपने शुगर केन देखा होगा, शुगर केन की जो लीफ होती हैं इस पे कवर की होती हैं। शुगर केन है, जब लीफ निकालते हैं आप, इस पे क्या करते, कवर की रहती है, ढकी रहती है इसको, तो उसकी लीफ की जो बेस है देखेंगे आप फैली होती है। समझ पा रहे हैं ना, फैली होती है। लेकिन आप अगर गेहूं की देखें तो उस पर भी चिपटी होती है, उस पर स्टेम को क्या की रहेगी, कवर की रहती है। लेकिन आप मैंगो के देखिए डंठल लगी रहती है ऐसे। लेकिन अगर शुगर केन की बात करें, मक्के की बात करें, मोनोकॉट की लीफ बेस कैसी होती है, एक्सपैंडेड शीथ होती है। मोनोकॉट में जो लीफ बेस होता है थोड़ा फूला होता है। एक बुक में एग्जांपल देख दिया है, जाके पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पल्विनस ये वर्ड है, पल्विनस बोले तो ध्यान रखिएगा कि लेग्यूमिनस प्लांट में जो लीफ बेस होते हैं वो स्वेलन, फूल जाते हैं, और उसी को पल्विनस कहते हैं। एक्सपैंडेड हो गया तो मोनोकाट, अगर लीफ बेस कैसा हो गया, स्वेलन, फूल गया, ये ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं, पल्विनस। ये पल्विनस वर्ड आ जाए तो आपको तुरंत आ जाए एग्जाम्पल, किस में, लेग्यूमिनस में आ जाएगा। ठीक है ना, आ रहा समझ में, आ रहा है तो फिर अच्छी बात है। आपने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। लीफ के बारे में जानते हैं, ग्रीन कलर की होती है, फ्लैट एंड होती है, स्टेम पे जन्म लेती है, डेवलप कैसे करती है, नोट पर डेवलप करती है, एक्सिलरी बड होते हैं, बाद में डेवलप करते हैं ब्रांच में। एराइज कहाँ से होती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम से। अरेंज किस में होते हैं, एक क्रोपेडल ऑर्डर में, बड़ी लीफ नीचे होती हैं, छोटी लीफ ऊपर होती हैं। फंक्शन मेनली तो फोटोसिंथेसिस करता है, ये प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन मॉडिफिकेशन हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। कितने पार्ट होते हैं लीफ के, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं एक बार बताइए तो, लीफ बेस, पेटियोल, लैमिना होते हैं। याद हुआ आपको, ठीक है, याद हो गया है तो फिर दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है वेनेसन। ये इस टॉपिक का सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, सबसे ईजी है, ये तुरंत याद हो जाता है। वेनेसन देखा जाए तो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन ज़रा बताएं तो, पैरेलल, इसी में बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैरेलल और रेटिकुलेट होते हैं। देखेंगे कि पहला, आप बताओ पहला वाला फिगर, ये जो बी वाला फिगर दिया है कैसा है, रेटिकुलेट या पैरेलल है, ये रेटिकुलेट है। रेटिकुलेट में देखेंगे जाल बना होगा इसमें, और इसमें पैरेलल सीधा सीधा रहता है, जालिका। इसका रेटिकुलर में तो जाली बना होगा, ठीक है ना, जाली बना होगा तो इससे कौन से वेनेसन में होगा, रेटिकुलेट वेनेसन का एग्जाम्पल क्या होगा, डाइकाट या मोनोकाट। इसका एग्जाम्पल डाइकाट होता है। और जिसमें पैरेलल वेनेसन होते हैं उसका वेनेसन कैसा होता है, पैरेलल वेनेसन वाले का एग्जाम्पल क्या होता है, डाइकाट या मोनोकाट। आपको पता है मोनोकाट, बस इतना ऐसा पूछता है, ठीक है ना। वेनेसन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन, पैरेलल और रेटिकुलेट। रेटिकुलेट किस में होते हैं, डाइकाट, और पैरेलल किस में होते हैं, मोनोकाट। ठीक, इतना समझ में आया होगा, ये बहुत आसान सा है। और वेनेसन की डिफिनीसन एक बार बता दीजिए तो। डिफिनीसन आप पीछे पढ़े थे वेन और वेनलेट के बारे में, तो वेन और वेनलेट, तो इसकी डिफिनीसन क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ किसकी, वेन्स एंड द वेनलेट। द अरेंजमेंट, कभी कभी डिफिनीसन पूछ लेता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, किसमें, इन लैमिना ऑफ लीफ। इसे क्या कहते हैं, वेनेसन कहते हैं, डाइकाट मोनोकाट। ठीक है, 2 सवाल बन सकते हैं। ये फिगर किसका है,
रेटिकुलेट का। ये वाला फिगर किसका है? पैरेलल वेनेसन का। अब देखेंगे कि टाइप ऑफ लीफ, कितने टाइप की लीफ पढ़नी है हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? 2 टाइप की पढ़नी है, ठीक है ना। किसको? सिंपल लीफ और दूसरा कंपाउंड लीफ। सबसे पहले हम सिंपल लीफ की बात करते हैं। जो लेमिना होती है, लेमिना ये पूरी इंटायर रहे, मतलब कहीं कटी फिटी ना हो। अगर कटी फिटी भी है, अगर मान लीजिए ऐसा है, मेन है ऐसे करके कटा है, ठीक, इधर भी ऐसे कटा है, कटे वाले को एनसीईआरटी ने इंसिजन वर्ड दिया हुआ है। ये क्या है? इंसिजन, ये वर्ड है। एक अगर कटा है, अगर एक कट करके टच नहीं है किसमें, ये जो क्या है मिड वेन है, इसमें टच नहीं है, तो इसे हमेशा क्या कहेंगे? सिंपल लीफ कहेंगे। जैसे मैंगो का हो गया, जैसे क्या ना सरसों का हो गया, मस्टर्ड का हो गया, ब्रिसिका कॉम्पेस्ट्रिस का हो गया। और अगर दूसरी बात करें दूसरी तरफ, अगर यही चीज़ ये मिड मेन रिब है और यहाँ पे अगर लीफ कटी है, कट करके टच हो गई है किसमें, फिर से उसी में, इधर देखो लेमिना कट करके नीचे लेमिना में क्या नाम इसका मिड रिब में अटैच हो गई है, इधर देखिए ऐसे, तो ये जो कट करी गई, कट हो गई है, ये छोटी छोटी क्या बनाती है? लीफ कलेट बनाती है, लीफलेट्स बनाती हैं। अगर पूछे इंसिजन टच हो जाए किस में? मिड रिब में, और लीफ कट करके क्या बना ले? लीफलेट बना ले, तो ऐसी लीफ को क्या कहेंगे? दूसरा टाइप बोलेंगे। दूसरा टाइप कौन सा है? कंपाउंड लीफ है, ठीक। पहला क्या था? सिंपल था, दूसरा कंपाउंड था। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिंपल में एग्जांपल तो मेनली मैंगो का है, लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया। हम जाओ या फिगर दिया है, ये किसका है आप ही बताइए, सिंपल या कंपाउंड? कंपाउंड का है, सिंपल का नहीं है। ये छोटे छोटे क्या हैं? लीफलेट हैं, ये भी लीफलेट हैं। अभी बताने वाला हूँ कि कंपाउंड भी फर्दर जा कर के 2 क्लास में, मतलब 2 कैटेगरी में बांटा गया है। किसके आधार पे? अरेंजमेंट। देखिए ये जो है स्टेम था, यहाँ से एक पेटियोल निकला और यहाँ से यहाँ तक ये मिड रिब था, ठीक है ना। ये पूरी लीफ थी, लेकिन एक कट गया किस में? लीफलेट में। किस में? लीफलेट में, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड हो गया। अगर जिसमें ये पूरी की पूरी मिड रिब हो, उसके दोनों तरफ क्या निकले? लीफलेट निकले, और जो मेन है, जो मिड रिब पहले थी, आज वो कन्वर्ट हो गई किस में? रैकिस में। जैसे नीम का एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे टाइप ऑफ लीफ को, या जो कंपाउंड लीफ है, इसे बोलते हैं पिन्नेटली। क्या बोलते हैं? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक। अगर दूसरे देखें, जो सिल्क कॉटन दिया हुआ है, सिल्क कॉटन में ये तो पेटियोल था, पेटियोल के टिप पर वर्ल में लीफ निकल गया, ग्रुप में लीफ निकल गया है, तो एक ही अटैच में, एक ही जगह पे पूरा अटैच है, यहाँ पे बहुत सारी लीफ निकली हुई हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं पामेटली, पाम की तरह एक ही जगह से सब लीफ निकली हुई हैं, एक पॉइंट से बहुत सारी लीफ निकली हुई हैं। इसे क्या कहते हैं? पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। कौन सी लीफ कहेंगे? पामेटली कंपाउंड कहेंगे, ठीक है ना। पामेटली का इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका कौन सा है? पिन्नेटली का नीम है, और पामेटली का क्या है? नीम या सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन। याद हो रहा ना? अभी याद कर लीजिएगा पूरा, बात में मौका मत दीजिएगा, ठीक। बहुत डायरेक्ट सवाल पूछता है, एग्जाम्पल से पूछता है, फिगर से पूछता है। थोड़ा टाइम लीजिएगा, एक एक वर्ड बारीकी सुनिएगा, नोट्स लिख लीजिएगा, दोबारा कभी मत पढ़िएगा, एक बार में याद रखिएगा। पढ़ने के बाद एक बार फिर से अपने मन से नोट्स निकालने की कोशिश करिएगा, एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करिएगा, फिर नहीं भूलेगा, क्योंकि भूलने वाला ये चैप्टर ही है पूरा का पूरा, बहुत भूलता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, क्या नाम है इसका? फाइलोटैक्सी। एक चीज़ भूल रहा, जैसे आप पढ़े थे, क्या नाम है, इस लीफ पढ़े थे, लीफ बेस, लैमिना और ए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पढ़े थे? एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। कौन सी बर्ड होती है? एक्सिलरी बर्ड। ये सवाल पूछता बहुत है, एक्सिलरी बर्ड पूछेगा किस में होता है, सिंपल लीफ या कंपाउंड लीफ, ठीक है ना। सिंपल
या कंपाउंड में? अब आप बोलोगे कंपाउंड में तो 2 होते हैं। कौन सा? पोमेटली पिनेटली, इसमें लीफ लेटर होती है, ठीक है ना। सिंपल लीफ में तो लीफ है, यही होता है, जैसे लीफ बेस और ये सब। तो मुझे बताइए, जिसके पास लीफ बेस होगा उसी के पास ना होगा एक्सिलरी बर्ड। अब बताइए यहीं फिगर देख करके, तो ये था मेन एक्सिस, स्टेम था, ये क्या था? पेटियोल था। तो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होगी कि नहीं होगी? निश्चित होगी। तो सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो, दोनों के बेस पे, लीफ बेस पर क्या प्रेजेंट होंगे? एक्सिलरी बर्ड। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। एक्सिलरी बर्ड सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो, दोनों में प्रेजेंट होती है। क्या ये बताइए कि जो लीफ का लेट है, लीफ लेट के बेस पे एक्सिलरी बर्ड होती है क्या? आप यही याद रखिएगा कि लीफ लेट के बेस पे एक्सिलरी बर्ड नहीं होती है। किस पे होती है? मेन के जो लीफ निकल रही पेटियोल के बेस पे होती है। पेटियोल दोनों होती है, चाहे सिंपल हो या फिर कंपाउंड हो, दोनों में होता है, लेकिन लीफलेट के बेस पे नहीं होता है। इसको मत भूलिएगा। एनसीईआरटी को अंडरलाइन जाके कर लीजिएगा, ठीक। अब फाइलोटैक्सी का सबसे पहले डिफिनीसन बताइए क्या होता है फाइलोटैक्सी। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ का अरेंजमेंट किस पे हो? ऑन द स्टेम या फिर ब्रांच। जो ब्रांच हैं, जो स्टेम है, उस पर लीफ का अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी कहते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? एनसीईआरटी में कितना दिया है आप बताइए? 3 टाइप का दिया हुआ है। कौन कौन दिया हुआ है? नाम दिया है, यहीं पे लिख देता हूँ। पहला है अल्टरनेट, दूसरा क्या है? अपोजिट, तीसरा क्या है? वर्ल। क्या है? अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल, ठीक है ना। 3 टाइप के होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल। तीनों का एग्जाम्पल सामने दिया हुआ है, याद रखिएगा कौन कौन है। यहाँ पे दिया है, एक तो दे दिया चाइना रोज। अल्टरनेट का मतलब क्या होती है? इस टाइप में एक सिंगल जो लीफ होती है, एक नोड से एक लीफ निकलती है, दूसरे नोड से एक लीफ निकलती है, तीसरे नोड से एक लीफ। कहने का मतलब अल्टरनेट मैनर में लीफ निकले तो अल्टरनेट टाइप की फाइलोटैक्सी कहलाती है। जैसे कि चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है। कौन कौन? चाइना रोज, मस्टर्ड, और कौन सा? सूर्यफूल, सनफ्लावर, सूर्यमुखी, ठीक। अपोजिट की देखी जाए, एक नोड से 2 लीफ निकलेगी और दोनों कैसी होंगी? दोनों अपोजिट होंगी एक दूसरे से। एक नोड से 2 लीफ निकलेंगी, दोनों लेफ़्ट राइट होंगी, अपोजिट होंगी। अपोजिट का एग्जांपल, एक तो गुआवा, दूसरा कैलोट्रोपिस, जिसको हिंदी में मदार बोलते हैं, कैलोट्रोपिस, ठीक है ना। एग्जांपल मस्ट है एग्जांपल। और तीसरा है वर्ल टाइप का, मतलब एक पॉइंट से कई लीफ निकली हो, एक पॉइंट से वर्ल में लीफ निकली हो, ठीक है ना। ढेर सारे ग्रुप में हो, एक ही नोड से, फिर आगे भी जाओ, एक ही नोड से ढेर सारी लीफ निकली हो, इसे क्या कहेंगे? एक वर्ल में, गोले में निकली हो तो वर्ल होती है। और वर्ल का एग्जांपल पूछता है एलेस्टोनिया, एक इसका एग्जांपल पूछता है, एक पूछता है पामेटली का। तो पामेटली का कौन सा होता है? सिल्क कॉटन। दोनों को एक साथ लिखिएगा तो कभी मत भूलिए, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। ये रहा पूरा का पूरा लीफ का फाइलोटैक्सी। एक टॉपिक और बचा है जो मॉडिफिकेशन, इससे एकदम टू द पॉइंट फिर एनसीईआरटी से लाइन से सवाल पूछे जाते हैं। इस लीफ का लास्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन से मतलब है कि इसका प्राइमरी फंक्शन था फोटोसिंथेसिस, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अलावा एक दूसरा भी फंक्शन कर रहा है। वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? उसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन। मान लीजिए जो एग्जांपल यहाँ पे फिगर दिया है, पी में, पी का जो लीफ है, लीफ के एंड पर देखेंगे
क्या होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं। ये टेंड्रिल्स किसका मॉडिफिकेशन, अगर पहला देखा जाए मॉडिफिकेशन में तो टेंड्रिल है, ठीक है ना। तो टेंड्रिल होता है किसमें, क्लाइंबिंग करने के लिए। किसमें होगा, आपने पढ़ा था स्टेम मॉडिफिकेशन में भी, तो उसको कमेंट बताइएगा स्टेम मॉडिफिकेशन में टेंड्रिल का एग्जाम्पल क्या था। तो इसमें देखिए क्लाइंबिंग के लिए टेंड्रिल बनाता है, इसका एग्जाम्पल पी है। दोनों में पूछेगा कि लीफ मॉडिफिकेशन का टेंड्रिल कौन सा है और स्टेम मॉडिफिकेशन में कौन सा था, तो एग्जाम्पल भूलिएगा नहीं, दोनों को कंपेरेटिव करिएगा। उधर कौन था, उधर था क्या नाम था उसका, उधर था कोकुम्बर, पंपकिन, ग्रेप वाइन, ये सब एग्जाम्पल थे वहाँ पे। यहाँ पे पी है, ठीक है ना। दूसरा अगर देखें इसमें क्या था, डिफेंस के लिए स्पाइंस थे, छोटे छोटे कांटे हैं स्पाइंस के लिए। किसके लिए होता है, डिफेंस के लिए होता है, बचाने के लिए होता है इसको। ये देखिए इधर छोटे छोटे स्पाइंस हैं, छोटे छोटे कांटे हैं, छोटे छोटे कांटे। ये किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का है। ये तो जो दिख रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टेम मॉडिफिकेशन है। जैसे अपुंसियम पढ़े थे, लेकिन अपुंसियम भी कांटे थे और लीफ का मॉडिफिकेशन था, लेकिन वहाँ पे स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़े थे, यहाँ पे लीफ का पढ़ेंगे। तो यहाँ लीफ को फोकस करेंगे कि लीफ का जो पॉइंटेड एंड है, लीफ है वो पॉइंटेड एंड की तरह छोटे छोटे स्पाइंस बनते हैं, प्रोटेक्शन करने के लिए बनते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, कैक्टस है, याद रखिएगा इनका वो। और तीसरा जैसे दूसरा फिगर है कैक्टस, ठीक। तीसरा जैसे अगर बुक में देखा जाए तो फूड स्टोरेज के लिए दिया हुआ है। तो फूड स्टोरेज अगर देखें कौन सा लीफ है जो फ्लेसी होता है, ठीक है ना। तो अगर पूछे फ्लेसी लीफ या लीफ है किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए, किस में मिलेगा, सबसे पहले एग्जाम्पल अनियन आ जाएगा, गार्लिक आ जाएगा, स्टोर करते हैं फूड को। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है कि फिलोड, बुक में वर्ड नहीं दिया है, फिलोड अगर वर्ड आए तो समझ जाइएगा किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का मॉडिफिकेशन है। और लीफ के मॉडिफिकेशन में फिलोड किसका होता है, पेटियोल। कहने का मतलब इसका जो लीफ होते हैं वो रेड्यूस हो जाते हैं, जो लैमिना, लीफ की जो लैमिना होती है वो रेड्यूस हो जाती है, छोटी हो जाती है, नॉन फोटोसिंथेटिक हो जाती है। तो उसका पेटियोल कैसा होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा और इसमें फोटोसिंथेसिस होने लगेगा। जब पेटियोल फ्लैटेंड हो जाए, ग्रीन कलर का हो जाए, फोटोसिंथेसिस करने लगे, तो उसे कहते हैं फिलोड। और इसका एग्जाम्पल बुक ने दिया है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। क्या दिया है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में कुछ लीफ ऐसी होती हैं जो इंसेक्टिवरस होती हैं, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है वहाँ पे। जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए वो सब कैसे हो जाते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट हो जाते हैं, लीफ मॉडिफाइड हो जाती है। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा इंसेक्टिवरस प्लांट्स का नाम बता दीजिए कौन कौन से हैं। तो आप दो नाम जरूर याद रखिएगा, पिचर प्लांट और वेनस, और दूसरा कौन सा है, वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है ना। इसमें भी लीफ मॉडिफाइड हो जाते हैं। हमने नीट के हिसाब से जितने एग्जाम्पल थे उसको हमने लिया, बताया और एक्सप्लेन किया। अगर जो ना समझ में आया हो उसको कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। और जो भी टॉपिक, जो भी लगे आपको कि ये बहुत टफ जा रहा है मुझे बॉटनी में, उसे मुझे सिंपल वर्ड में समझना है, उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये आप अगर कमेंट करेंगे मैं उसको आसान बना करके आप तक भेजने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। और ये श्योर करता हूँ कि आपको समझ में निश्चित आएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।